कि साथियों, देश को आजाद हुए 74 साल हो गए। जो हमारे महापुरुषों ने 108 साल संघर्ष किया, 1848 से लेके 1956 तक बाबा साहब तक जो संघर्ष हुआ, उन सबकी चाहती, चाहे ज्योतिबा फूले साहब हो, चाहे साहू जी महाराज हो, चाहे बाबा साहब हो, इनकी चाहत थी कि गरीब का बेटा इस देश के अंदर राजा बनना चाहिए। मगर साथियों, दुख की बात है, इस बात को आज तक ना तो हमारे नौजवान समझ पाए और ना जिन लोगों के लिए बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी, जिन्होंने 4-4 बच्चे कफन के अभाव में चले गए, मगर वो लगातार हम जैसे और आप जैसे लोगों के लिए काम करते रहे। यदि मेरे तन पर एक भी कपड़ा है, मेरा एक भी शब्द निकल रहा है, तो ये मेरे बाप दादा की देन नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन। तो साथियों, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को मानवर कांसीराम साहब और बहन कुमारी महती ने इस बात को समझा और देश के कोने कोने में जाकर ये नारा देने का काम किया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो यदि वोट हमारा, तो राजा भी इस देश के अंदर हमारा बनना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने पूरी जिंदगी मानव कांसीराम साहब ने लगा दी। और आज हमारी नेता, यदि उनका रत्ती भर भी स्वार्थ इस देश के अंदर अपने लिए होता, तो साथियों, जैसे दूसरे नेता छोटी छोटी अपने स्वार्थ से उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी और साथियों इस मिशन को गद्दारी तक देने का काम किया, मगर उन लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। मगर उसके बाद भी आज हमारी नेता बिल्कुल अड़ी खड़ी है। उनका यह कहना है कि देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना कर हर देश, हर जाति और धर्म के लोगों को इस देश के अंदर मान और सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए उस सज्जन समाज की बात करते हैं। और आज ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि साथियों, ब्राह्मण समाज के लोग आज हमारे नेता को इस देश के अंदर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिन रात मेहनत में लगे। और कुछ हमारे टकपूंजिया लोग सवाल पे सवाल डालते हैं, तो मगर उनको मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे नेता में रत्ती भर भी स्वार्थ होता, तो वो भी मोदी से समझौता कर सकते थे, वो भी एक मंत्रालय मांग सकते थे और मोदी घुटनों के बल चल कर आता, क्योंकि सारे उनके जितने भी नेता हैं वो सब उन्होंने अपनी शरण के अंदर ले लिए। एकमात्र आपकी नेता जो अड़िग है, जो किसी भी कीमत पे न हिलने वाली है, न डुलने वाली है, उनकी चाहत है कि मैं देश के अंदर गरीब के बेटों को राजा बना के रखूं, तो वो आपको राजा बनाने में लगी है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग राजा बनने के लिए, जो हमारी नौजवान पीढ़ी यहाँ खड़ी है, मैं तो बड़ा अपने आप को, जो मेरी जिंदगी मुझे मिली, तो मुझे इतना मौका मिला कि मैंने कांसीराम साहब के साथ काम किया, बहन कुमारी महती के साथ किया, और आज हमारी नौजवानों के दिलों की धड़कन, इस देश के उभरते हुए सितारे आनंद जी के साथ भी, मुझे आकाश आनंद जी के साथ भी हम लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। कल भी वही जोश था, आज भी वही जोश है और मरते दम तक वही जोश हमारा रहेगा। और जब तक इस देश के अंदर बहन कुमारी महती को देश का प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। तो इसलिए कमर कस लो। और आपकी नेता बहन कुमारी महती ने आपके लिए नौजवान आपके बीच में भेज दिए। कल जमुना के उस पार प्रोग्राम हुआ था, कल वहां के नौजवानों को मैं देखने का जोश था, और आज जमुना के इस पार ये दूसरे जोन का प्रोग्राम हुआ है। यहाँ जोन के समस्त पदाधिकारीगण है, कोई आम जनता हमने बुलाने का काम नहीं किया, मगर सभी लोग यहाँ चल कर आए। मैं आपका पुनः धन्यवाद करते अपनी बात को खत्म करता हूँ और ये उम्मीद लेके जाता हूँ कि आप लोग आने वाले दिनों के अंदर, यदि यहाँ निगम का चुनाव होगा, तो यदि मेयर बनेगा तो साथियों हमारा बनेगा, और यदि हमारा नहीं बनेगा तो हमारी मर्जी के बिना भी किसी का नहीं बनने देंगे। क्योंकि हमारे महापुरुषों की चाहत थी कि ते जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता, वो कभी ताजा और खुशहाल नहीं हो सकता। और उन्होंने साथ में एक बात और कही, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या का कोई
हल नहीं। तो दल आपका बन चुका है, बल मात्र आपको लगाना है और जिसके पीछे भी आपने बल लगाया उसी की आपने सरकार बना दी। एक बार ये बल बहुजन समाज पार्टी के पीछे लगा दो, आपकी सरकार बनाने से कोई महकलाल रोक नहीं पाएगा। ऐसा निवेदन करते अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। आज ये दिल्ली प्रदेश में सेकंड जोन की जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, इसमें हमारे मुख्य अतिथि हम सभी युवाओं की सोच माननीय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद साहब, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम आदरणीय माननीय आनंद कुमार साहब, दूसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद दिल्ली सहित कई अन्य प्रदेशों में प्रभारी परम आदरणीय माननीय इंजीनियर गौतम साहब, हम सभी युवाओं जैसा जोश भरने वाले और बहुजन मूवमेंट की सक्रियता से आगे बढ़ाने वाले दिल्ली प्रदेश और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी परम आदरणीय माननीय सीपी सिंह साहब, हम युवाओं को प्रेरित करने वाले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय लक्ष्मण सिंह साहब, और इस सभा में आए सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता, समर्थक, बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, मेरे युवा साथी, आप सभी को यहाँ आने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी कम समय में और इतनी बेहतर तरीके से आप लोगों को उपस्थित दर्ज किया और दिल्ली में दिखाया कि हम लोग दिल्ली में भी भूचाल ला सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनाने के लिए हम आतुर हैं। साथियों, जैसे कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लगातार युवाओं को प्रेरित करते हुए 50 से 60% भागीदारी की बात कही थी, उसी की क्रम में मुझे भी दिल्ली प्रदेश में ये सौभाग्य माननीय परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा प्राप्त हुआ। और मैं ये संकल्प के साथ कहूँगा कि माननीय आकाश आनंद साहब को हम युवाओं की तरफ से पूरी जोश और होश में उम्मीद के साथ इस बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और इस दिल्ली के पूरे भारत में हम आपके साथ कंधे के संग मिलाकर इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाकर महापुरुषों के आंदोलन को जिंदा रखेंगे। मैं इन शब्दों से अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, माननीय काशीराम साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश की 4 साल मुख्यमंत्री रही, सर्व समाज के मान सम्मान स्वाभिमानी प्रतीक आदरणीय बहन जी का सम्मान करते हुए, बहन जी की नीति आस्था पर विश्वास रखते हुए, उनको अपना आदर्श नेता मानते हुए आज कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य वक्ता से पहले हमारे बीच में साथियों बड़े उत्साह के साथ आप देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे। बहुत सारे साथियों ने स्वागत भी किया। हमारी पार्टी के यानी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदर सम्मान के योग्य अपना पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी को संभालने में हमारा उत्साह बढ़ देने में लगे रहते साथियों। ऐसे हमारे कर्मठ आदर सम्मान के योग्य आदरणीय आनंद भाई साहब को आप लोग तालियों से उनका स्वागत करें। मेरे साथियों, हमारे बीच में आए हुए हैं। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और साथियों, हमें बड़ा गर्व होता है माननीय आकाश आनंद जी लंदन से शिक्षा ग्रहण करने के बाद आज हमारे बीच में समाज की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं साथियों। हमारे ऐसे आकाश आनंद जी, मैं आदरणीय बहन जी का शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने ऐसे युवा कर्मठ साथी को हमारे बीच में हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए हमारे बीच में भेजा साथियों, जिससे हमारा दोगुना उत्साह वर्धन होता है। आकाश आनंद जी का लोग तालियों से खड़ा करके तालियों से
युवाओं की धड़कन है आप, और 21वीं सदी के युवा नेता हमारे, डायनामिक नेता हमारे बीच में साथियों, फिर एक बार तालियों से स्वागत करें आपका। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रभारी के साथ साथ देश के 15 स्टेट के भी प्रभारी और सर्वोच्च सदन के सम्मानित सदस्य यानी राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजी गौतम जी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत करता हूं। और साथियों, हमारे बीच में वो बड़ी पहचान के मोहताज नहीं है। आपके हर गली गली के अंदर दिल्ली प्रदेश में कोई गली ऐसी नहीं छूटी। हमारे साथ जितने बैठे सबको पता होगा कि मेरी गली में हमारे सीपी सिंह साहब आए हुए थे, हमारे दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सीपी सिंह के हमारे बीच में साथियों। और साथियों, जो भी मंच का संचालन कर रहे थे हमारे युवा दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी आदरणीय सुरेश सारा जी हमारे बीच में, आप उनका भी स्वागत करेंगे।